बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कंट्री है जिसमें जब इलेक्शन हो जाते हैं और प्रेसिडेंट 4 साल के लिए इलेक्ट हो जाता है तो हमारे पढ़े लिखा तबका जानता है कि वहां प्रेसिडेंट को 77 डेज तक चार्ज नहीं मिलता। पहले उनकी तरबियत होती है, कोचिंग होती है, ग्रूमिंग होती है। और ये ग्रूमिंग कौन करते हैं? ये यूएसए में जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइफ कोच हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कोच हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर्स हैं, ये वो शख्सियात हैं जो यूएसए के प्रेसिडेंट को मोटिवेट करती हैं, मैनरिज्म से लेके पॉलिसी तक, थॉट सर्जरी से ग्रूमिंग तक, इन सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है। फिर प्रेसिडेंट का चार्ज मिलता है। वो ये क्यों करते हैं और क्यों जरूरी है? हालांकि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही इलेक्शन होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है और यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। पाकिस्तान के अंदर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो अगले दिन वो हलफ ले लेता है। तो इसमें फर्क क्या है? ऐसा यूएसए क्यों नहीं करता? हालांकि वो ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में आते हैं और इजादात के हवाले से दुनिया में उनका नंबर 1 नाम लिया जाता है और जीडीपी के हवाले से उनकी ग्रोथ, मल्टीनेशनल कंपनियों का जो कहकशां है, उसकी ऑनरशिप यूएसए के पास है। एलॉन मस्क को कौन नहीं जानता, जो दुनिया का नंबर 1 इस टाइम रिच मैन है। टेस्ला कंपनी पाकिस्तान के अंदर, क्या दुनिया के अंदर जितनी भी मेडिकल लेबॉर्टरीज के अंदर, खासकर जो हम बड़े बड़े टेस्ट करवाते हैं एमआरआई मशीनों पे, वो एमआरआई मशीनें जिस कंपनी ने बनाई हैं उसे टेस्ला कहा जाता है और वो टेस्ला कंपनी का मालिक एलॉन मस्क है। इसके अलावा मैं सैकड़ों नाम ले सकता हूं जो यूएसए की इकोनॉमी में बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। उसकी बुनियादों में कौन है, क्या राज है? 500 फॉर्चून कंपनीज के सीईओ, कंट्री हेड कहते हैं कि अगर स्टीफन आर कूवे हमारा मेंटोर ना होता तो हम इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी ना कर सकते। टोनी रॉबिन्स, आप गूगल करके देख लें कि टोनी रॉबिन्स कौन है। हु इज टोनी रॉबिन्स? जिसने अवेकन द जायंट्स विदन एक बुक लिखी है, द अनलिमिटेड पावर, एक बड़ा शाहकार है। उसकी इन बुक से मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाती हैं, जिसकी फीस करोड़ों में है, लाखों डॉलर वो चार्ज करता है।
वो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को कोच करते हैं। हालांकि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटियां यूएसए और यूरोप के अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद इन मोटिवेशनल स्पीकर्स, लाइफ कोच, इन ट्रेनर्स की पावर पहले से बढ़ती जा रही है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री का बजट खरबों डॉलर में है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें $1 बिलियन का बजट रखा गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का R&D के लिए। आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कितनी इन्वेस्ट कर रही है। ये दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के राज के पीछे ये यही सीक्रेट्स हैं। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि ये दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये बड़े ट्रेनर्स जिन प्रिंसिपल्स पे अपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत जिन असूलों पर की, जिसकी वजह से वो टॉप लेवल के इंटरप्रेन्योर बने, बड़े लीडर बने, जज बने, इवन के हर जिंदगी के हर एस्पेक्ट में उन्होंने बड़ा मकाम पाया। वो बेसिकली यही असूल आज यूरोप और यूएसए अपनी जिंदगियों में ला चुका है। उनके आप मल्टीनेशनल कंपनीज का कल्चर देख लें, वहां चीटिंग करना, झूठ बोलना, ब्लेम गेम करना जुर्म समझा जाता है। वहां बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग वाले को फारिग कर दिया जाता है। इमोशनल कोशेंट, डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस की इस्तेलाह जिसने यूज की है, ये बेसिकली क्या है? इमोशंस को मैनेज करना। आज दुनिया की टॉप लीडरशिप पे जो कंपनीज हैं, वो अपनी टॉप लीडरशिप के लिए जो शख्सियात की तलाश करती हैं, उनमें वो यही असेस करती हैं इंटरव्यूज में कि वो अपने इमोशंस पे मैनेज है, वो खुद को मैनेज कर सकता है, वो दूसरे इंसानों के साथ मिलकर काम कर सकता है। तो आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले हमें ये मैसेज दिया जा चुका है। और ये अल्लाह पाक के जितने वलीउल्लाह हैं, दाता साहब से लेके बाबा फरीद तक, ये बेसिकली ये लाइफ कोच ही तो थे, ये मोटिवेशन ही तो देते थे, ये आपको अपने मकसद हयात के साथ जुड़ने का मैसेज देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी कासिम अली शाह साहब, कैसर अब्बास साहब, फैज हसन सियाल साहब, सैकड़ों नाम हैं जो अब इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि कासिम अली शाह साहब, कैसर अब्बास साहब इतने महंगे क्यों हैं, कंपनियों से लाखों रुपए क्यों चार्ज करते हैं? अगर आप इसका कंपैरिजन यूएसए के लाइफ कोच का देख लें तो आपको सुन के हैरत होगी कि वहां पे जितना बड़ा चेंज आ चुका है, उनके पीछे यही राज है। आप कभी कासिम अली शाह साहब को मिलके तो देखें, कैसर अब्बास साहब को मिलके तो देखें। उनकी सिटिंग से इंसान इतना चार्ज हो जाता है कि 10 साल के लिए वो अपने मिशन से अलाइन हो जाता है कम अज कम।
आपको जीने का मकसद मिल जाता है। इन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई हैं, खुद को वक्फ किया है, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इन्हें अपनी एरिया ऑफ डोमेन का पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज पाकिस्तान के अंदर 2010 के बाद जितना चेंज आया है, आज आप देख लें। मैं एक मिसाल दे के वीडियो को कंप्लीट करूंगा। साकिब अजहर साहब, इनेबलर वाले, जिनका आज पाकिस्तान में बड़ा नाम है, जो वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन कंपनी के लिए जो स्किल्स दरकार होती हैं, अमेज़ॉन कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनी है जिस पे ई कॉमर्स ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, जिन्होंने सबसे पहले बुक्स को ऑनलाइन सेल करना शुरू किया था। आज दुनिया की तकरीबन हर चीज आप ऑर्डर करें, अमेज़ॉन आपको प्रोवाइड करेगा। अमेज़ॉन पर बिजनेस के अलावा जो स्किल्स और सर्विसेज रिक्वायर होती हैं, साकिब अजहर साहब बेसिकली उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। इनेबलर उनका बड़ा इदारा है। लेकिन आप ये देख लें कि वो 3, 4, 5 सालों से मुसलसल लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आए हमें ज्वाइन करें। लेकिन जब कासिम अली शाह साहब से उनकी मुलाकात हुई और कासिम अली शाह साहब ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया यूथ के अंदर, तो उनकी फॉलोइंग भी बिलियन में चली गई। और ये आज जो पाकिस्तान चौथे नंबर पे फ्रीलांसिंग में आया हुआ है, बेसिकली उसके पीछे सर कासिम अली शाह साहब को क्रेडिट जाता है। क्योंकि 3, 4, 5 साल से साकिब अजहर साहब तो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा उनकी चार्मिंग नहीं थी। लेकिन सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर जिसका किरदार, जिसकी शख्सियत पाकिस्तान की यूथ के अंदर जानी जाती थी, जब उन्होंने साकिब अजहर साहब को इंट्रोड्यूस कराया तो नौजवानों ने उन पर यकीन करके वो स्किल सीखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी नौजवान वर्चुअल असिस्टेंट बनकर अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, एसईओ सीखकर, डिफरेंट स्किल सीखकर आज पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ चुका है। पाकिस्तानी नौजवान पहले यूएस से जाते थे, लाखों रुपए की बैंक स्टेटमेंटें और वीज़ों के पैसे देने पड़ते थे। आज अगर आप वो स्किल सीख लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया आपके लिए ओपन हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेलाह, ये क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके नाम ये किसने बताए? ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने बताए। ये कासिम अली शाह साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जो तब्दीली का सबसे बड़ा एम्बेसडर ऑफ चेंज अगर हम चंद लोगों को डिक्लेयर करें तो उनमें कासिम अली शाह साहब भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो इन 5 सालों में जो ये नॉलेज फैला है, उसके पीछे यही मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ बोलने वाले को नहीं कहते, मोटिवेट कर ही वो सकता है जो उस खुद प्रोसेस से गुजरा हो, जिसका अपना किरदार हो, जो खुद सक्सेस स्टोरी हो, जो गिर के फिर खड़ा हुआ हो, जिसका कोई अपना विजन हो, जो खुद ब्रांड बना हो, जिसका कॉलो फेल, जिसकी ऑडियो वीडियो सेम हो। मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है। तो मैं आपको दावत देता हूं कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन स्किल्स को भी सीखें और कासिम अली शाह साहब और कैसर अब्बास साहब जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डर हैं, इन जैसे बनने की कोशिश करें। कैसर अब्बास साहब का प्रोफाइल तो देखें,
वो ऐसे ट्रेनर हैं जिनको एशिया के बड़े ट्रेनर में माना जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी टीम बिल्डिंग उनसे करवाती हैं और उन्हें इतना मुआवजा मिलता है कि आप 10 साल जॉब करके जितना मुआवजा लेंगे वो चंद ट्रेनिंग्स में ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ पैसे के लिए आए, आप विजन के साथ जुड़ें। लीडर होता ही वो है, मोटिवेशनल स्पीकर होता ही वो है जो आपको डायरेक्शन देता है, जो आपको कॉज के साथ जोड़ता है। ये दौलत, ये दूसरी चीजें तो बाय प्रोडक्ट हैं। जब आप अपने आप को डिस्कवर करके सेल्फ विक्ट्री का सफर कर लेते हैं तो ये तो चीजें बारिश की तरह बरसती हैं। थैंक यू वेरी मच।